धार की भोजशाला में आज दूसरे दिन एएसआई की टीम सुबह 8 बजे सर्वे करने पहुंची। कल शुक्रवार को 6 घंटे तक सर्वे किया गया था, जिसमें मुस्लिम पक्ष उपस्थित नहीं हुआ था, जबकि हिंदू पक्ष के 2 सदस्य उपस्थित थे। वहीं आज होने वाले सर्वे में मुस्लिम पक्ष की ओर से मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट अब्दुल समाद भी उपस्थित हुए। सर्वे पर सवाल खड़े करते हुए अब्दुल समद ने कहा कि एएसआई ने समय पर इसकी सूचना नहीं दी। कल मैं बीमार था, इसलिए सर्वे में भाग नहीं ले पाया। इसे एक पक्षीय मानते हुए कल के सर्वे को निरस्त किया जाना चाहिए। भारी सुरक्षा के बीच एएसआई की टीम दूसरे दिन का सर्वे भोजशाला में प्रारंभ कर चुकी है। आज से भोजशाला में आगामी आदेश तक पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भोपाल कार्यालय से कल शाम को जारी किया गया था। इसमें बताया गया कि भोजशाला में उच्च न्यायालय के आदेश पर एएसआई की टीम जब तक सर्वे करेगी तब तक भोजशाला में पर्यटकों के लिए प्रतिबंध रहेगा, जबकि प्रति शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज तथा प्रति मंगलवार होने वाली पूजा यथावत रहेगी। भोजशाला में कल से सर्वे की कार्रवाई प्रारंभ हुई। आप पक्षकार थे, आप सम्मिलित नहीं हुए, आज आप आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जब पता चला मैं जब ही आऊँगा ना, उससे पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं एडमिट था। डिहाइड्रेशन, रोज़े चल रहे हैं, नमाज़ें चल रही हैं, रमज़ान चल रहे हैं, चूँकि सभी को पता है। और लीगली तौर पे अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं अचानक से, तो उसका कम से कम 24 घंटे पहले तो हमें नोटिस दिया जाए। तो हम हमारे जो भी है लीगल एडवाइज़र और समाज के प्रतिनिधि और वरिष्ठ जनों से मिलजुल कर उसमें कुछ जवाब पेश कर सकें या हम शामिल हो सकें। हमें मौका ही नहीं दिया गया और आपने कल से सर्वे स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो हमारा ये है, मुस्लिम पक्ष के नाम। तो क्या कहना चाहेंगे सर्वे को लेकर? क्या मानसिकता है आपकी? सर्वे जो कल हुआ आपने देखिए, वो तो सरासर गलत है। ऑब्जेक्शन है, आज से नए सिरे से स्टार्ट किया जाए अगर आप करना है तो। और दूसरी चीज़, माननीय हाईकोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है तो आदेश में ये भी कहा है कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे हो। तो जब एक पक्ष है ही नहीं तो आपको कम से कम पूछना तो चाहिए कि क्या हुआ। और आपने लेटर इशू किया दोपहर में सोशल मीडिया पे, आपने लीगली तौर से नोटिस तामील के लिए भेजा नहीं ना कोई उल्टा। हमने कलेक्टर महोदय को और जो भी यहाँ के अधिकारी है पुरातत्व विभाग के, उनको एक लेटर शाम को 5 बजे हॉस्पिटल से मैंने सबको मेल किया कि मैं एडमिट हूँ, सूचनार्थ हूँ, लेकिन कोई चीज़ अगर आप कल से या परसों से करना चाहते हैं तो कम से कम मुझे 1-2 दिन का समय दिया जाए। आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे आप सोसाइटी की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट हम इसलिए गए हैं कि पुराना सर्वे सब मौजूद है, सबको सब पता है, लेकिन ये नए सर्वे की अचानक आवश्यकता क्या पड़ी। और नया सर्वे इसलिए किया जा रहा है कि जो इलीगल गतिविधियां इन लोगों ने की है, पिछले दिनों एफआईआर भी दर्ज हुई, अंदर पीछे के दरवाजे से मूर्तियां भी रखी गई है, बहुत सारे स्तंभ भी रखे गए हैं और न जाने क्या क्या रखा गया। इसका प्रॉपर तरीके से समाज ने हमेशा विरोध किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया है समाज के, लेकिन फिर भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के तहत 2019 में हमने एक पिटीशन दायर की थी मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कि भैया ये जो चीज़ें हो रही है इसमें माननीय हाईकोर्ट कोई गाइडलाइन इशू कर दे, कोई गाइडलाइन बता दे कि एएसआई इन नियमों के तहत अगर इलीगल गतिविधियाँ होती है तो कोई कार्रवाई करे या इन लोगों को बैंड करे अंदर जाने से। चूँकि अभी तक इस 2019 की हमारी जो पिटीशन है वो पेंडिंग है, तो और एक जबलपुर की पिटीशन है हमारे समाज जनों ने लगा रखी थी, वो भी पेंडिंग है। उसके अगेन जाके आपने 2022 में एक इंटरिम आवेदन पर बहस सुन ली, उसकी हमें कॉपी भी नहीं दी गई और उस पर आपने रिजर्व फॉर ऑर्डर कर दिया और 11 मार्च को ऑर्डर दे दिया। और उसके बाद हमें बता भी नहीं रहे हैं कि आप 22 तारीख को सर्वे है, आपने 20 तारीख को लेटर इशू किया, उसमें भी डेट की जो तारीख डली है उसमें सनी गलत लिखा है। एक चीज़ बताइए, आप लोग गए थे सर्वे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से क्या बोला गया? वहाँ से हमें एक डेट दी गई है, मेंशन मांगा था स्पेशली हमने कल, वो हमारा खारिज हो गया है। हमें डेट दी गई है 1 अप्रैल। चूँकि सर्वे स्टार्ट हो गया इसलिए हमें थोड़ा अर्जेंसी थी, तो हमारे वकील सलमान कुर्सी साहब ने उसमें अर्जेंट हियरिंग के लिए अपेयर हुए थे, लेकिन वो खारिज कर दिए। नाम और पद बता दीजिए। अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी और मुस्लिम समाज सदर धार। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।